हेलो गाइस। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंटिन्यूटी। सो देखते हैं ये क्या होता है। राइट। ये स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ये तो मैंने कवर किया था सेट थियरी में, बट फिर भी अब एक बार आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। राइट। मान लीजिए ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ए कॉमा बी दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी क्या है, दो नंबर हैं। कहाँ पे? ये दोनों नंबर है अपना, नंबर लाइन के ऊपर दो नंबर दिए। राइट। सो इस इंटरवल का पार्ट कौन सा हो जाएगा? ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सारे हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। बट ए और बी क्या होंगे, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। राइट। मान लो अगर ए की वैल्यू 1 है एंड बी की वैल्यू 10 है। राइट। सो 2 से लेके 9 तक जो नंबर है वो हमारा ओपन इंटरवल का, उसको हम इसको इंक्लूड करेंगे। बट 1 और 10 क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ओके। अगर क्लोज इंटरवल होता तो हम क्या करते हैं, ए और बी भी क्या करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं। ये भी क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। राइट। अगर सेमी क्लोज्ड इंटरवल होता, राइट, सेमी क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है कि ए इंक्लूड हो रहा है बट बी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके। एंड सो सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है कि हमने ए को एक्सक्लूड कर दिया है बट बी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये होता है सेमी ओपन इंटरवल। ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे। वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा अगर ये तीन कंडीशंस क्या होती है, सेटिस्फाई कर रही है। पहला क्या है कि एफ इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए। कोई हम एक ओपन इंटरवल दिया हुआ है जिसका क्या है, ए उसका मेंबर है। राइट। सेकंड इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। थर्ड इज लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। राइट। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ था तो इसका जो ग्राफ रहता है वो कैसे रहता है, ऐसे रहता। राइट। कोई हम एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ कैसे रहता, ऐसे रहता। कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट है ए। राइट। सो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ये क्या कर रहा है, पॉइंट ए से गुजर रहा है और कहीं टूट नहीं रहा है, इसमें कहीं ब्रेकेज नहीं आ रहा है। राइट। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये फंक्शन जो हमारा ग्राफ है, ये क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, ये कंटिन्यूअस है। जब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ए है, तो ये हमारा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। राइट। अगर ऐसा कोई ग्राफ होता, ऐसा कोई ग्राफ होता, ये क्या है हमारी, ये हमारे ए की वैल्यू है। राइट। एक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ बट यहाँ इसमें क्या हो गया, ब्रेकेज आ गया। राइट। तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्राफ क्या है, ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू ए कंटिन्यूअस नहीं है। ओके। ना जो जरा ये थर्ड कंडीशन था, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके देखेंगे क्या होता है। इसको क्या करना है, हमने क्या किया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। राइट। इसको क्या किया, इफ इट इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ए, ए के नेबरहुड में क्या करता है, डिफाइन किया हुआ है। राइट। मतलब अब नेबरहुड क्या होता है, ये मैंने आपको लिमिट में बताया था कि नेबरहुड क्या होता है। तो इफ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। राइट। हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ ए था। ओके। अब ये एफ ऑफ ए क्या है, आरएचएस में। अगर मैं इसको एलएचएस में लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, कि इसकी साइन क्या थी, पॉजिटिव थी, उसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। राइट। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके। यहाँ जो हमारा लिमिट है वो क्या है, एक्स टेंड्स टू ए है, बट यहाँ पे लिमिट क्या करना है हमको, एच टेंड्स टू जीरो करना है। राइट। तो हमने क्या किया, लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट हमने क्या कर दिया, एच टेंड्स टू जीरो कर दिया एंड एच की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, एक्स माइनस ए। अगर h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा। सही बात है। अब हमने क्या किया, हमारा जो लिमिट था उसको हमने x टेंड्स टू a से क्या कर दिया, h टेंड्स टू जीरो पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एट द सेम टाइम x की वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस एच, यहाँ पे क्या कर पुट कर दिया, a प्लस एच। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा थर्ड कंडीशन को हमने थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ओके। नाउ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ हमारा अगर टूट जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस नहीं है,
वो डिस्टर्ब हो गया, वो डिसकंटिन्यूस हो गया। ओके, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट हैंड एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, राइट। मान लीजिए नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारा ए है, राइट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, अभी मैंने देखा था, हमने कहा देखा था कि क्या होता है, एक्स टेंड्स टू ए कहते हैं हम उसे, राइट। मतलब एक्स क्या करता है, ए को अप्रोच करता है, बट कभी वो उसके इक्वल नहीं होता है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्या कर रहा है, इसको कहाँ से अप्रोच कर सकता है, उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता है एक्स ए को। एट द सेम टाइम क्या कर सकता है, वो राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। ओके, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, राइट हैंड कहेंगे। नाउ वो जो नेबरहुड था लास्ट, मैंने अभी क्या नेबरहुड की बात कही थी। सो नेबरहुड क्या होता है कि जो आपका एक्स है वो क्या करेगा, ए के नेबरहुड से कोई भी वैल्यूज लेगा, राइट। ठीक है, क्या करेगा, ए के नेबरहुड से वैल्यूज लेगा, मतलब वो ए के आसपास अगर ए की वैल्यू क्या होती, 2 होती, तो एक्स की वैल्यू उसके नेबरहुड में कहाँ तक आती, 1.999 तक आती, 1.98 तक आती, बट कभी इक्वल टू ए नहीं होती, राइट। ये होता है नेबरहुड। अब नेबरहुड लेफ्ट साइड से भी होता है और राइट साइड से भी होता है। ओके, ठीक है। So a function f of x is said to be continuous at x is equal to a, x is equal to a पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा if उसका राइट हैंड लिमिट क्या है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। सेम टाइम अगर उसका फंक्शन कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड भी उसका जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ रहा है वो एफ ऑफ ए आ रहा है। ओके, सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर ऐसा हो जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x from left hand side is equal to लिमिट x टेंड्स टू a f of x from right hand side is equal to f of a हो जाए, राइट। ये तीनों अगर क्या हो जाए, ये तीनों अगर इक्वल हो जाए, ये तीनों क्या हो गया, तीनों की वैल्यू अगर सेम आ गई, इक्वल आ गई, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू a। जब x की वैल्यू a है तो ये फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स बी डिफाइंड ऑन आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर में हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, एंड एक्स की इट्स इक्वल टू क्या है, एक्स, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। नाउ अब ये मॉड क्या होता है, मॉड पहले ही बताया था मैंने आपको क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। कोई भी नंबर है, मान लो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं, मॉड कहते हैं। इसमें अगर आपने कोई भी नंबर लिखा है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। जैसे कि मॉड ऑफ 11 क्या होगा, 11 ही रहेगा, राइट। लेकिन मॉड ऑफ -11 भी क्या रहेगा, -11 का अगर मैं मॉड लेता हूँ वो भी क्या रहेगा, 11 रहेगा, राइट। मतलब मॉड की हम कब लेते हैं, अगर उसकी वैल्यू को पॉजिटिव पॉजिटिव करनी होती है तो हम मॉड फंक्शन क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है, राइट। सो राइट, वाई क्या है, मॉड एक्स है। ओके, सो अगर अब x की वैल्यू माइनस एक्स भी रहे या फिर x रहे, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, राइट। सो क्या करना है हमें, कंटिन्यूटी कहाँ डिफाइन करनी है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम एफ ऑफ एक्स। जब लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करते हैं जीरो से, तो फंक्शन को हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, माइनस एक्स पे डिफाइन किया है, राइट। तो हम फंक्शन को क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स पुट कर देंगे, राइट। हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरो की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करना है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। राइट हैंड साइड से भी हमने क्या किया है, फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे डिफाइन किया हुआ है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। यहाँ जीरो पुट कर दिया वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। सो ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आ गया। तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब जो एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, सो इसका हमने ग्राफ ऐसे प्लॉट किया है, ये क्या है, ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे यह हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो है। एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, सो ये जो हमारा ग्राफ क्या है यहाँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टूटा नहीं है, राइट। ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइन यहाँ से ऐसे निकल गई है। सो ये ग्राफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर x is greater than equal to 0 and less than equal to 2,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3.5। हमें क्या करना है, हम कहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, राइट। सो एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, दोनों में से कहीं भी एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2² प्लस 2 क्या होगा, 6 हो गया। यहाँ पे अगर 2 पुट किया, 5 to the 10 माइनस 4 क्या आ गया, 6 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से क्या होगी, कम होगी, बिकॉज हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। सो एक्स की वैल्यू जब 2 से कम है या 2 के बराबर है, तो हम किस फंक्शन की बात करते हैं, हमने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है, x² + 2 डिफाइन किया, राइट। हमने क्या किया, लिख दिया। अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर देना है, क्या आ गया, 6 आ गया, राइट। फिर अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ओके, सो हमने एक्स को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एक्स को उसके राइट हैंड साइड में डिफाइन किया हुआ है। तो एक्स को तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 5x - 4। इस फंक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस 5x - 4। ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। एक मिनट, ये क्या है, प्लस है, ये माइनस नहीं है, ओके, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 5 to the 10 माइनस 4 इज 6 हो जाएगा। अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 क्या आ गया, सारी क्या आ गए, 6 आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। जब x इज इक्वल टू 2 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करके चेक करेंगे, ओके। सो पहला फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू x² + 2 था, जब क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 था, राइट। एंड सेकेंड क्या था, y इज इक्वल टू 5x - 4 था, राइट। जब x इज क्या था, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3.5 था, राइट। अब ये क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगी, 0 1 2 हो जाएगी, बिकॉज क्या हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू 2 है, राइट। सो जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब x को हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब x को हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, राइट, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। सो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 पॉइंट के, 0 2 1 3 2 6। सिमिलरली हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 5x - 4 था, हमने इसमें क्या किया, x क्या था, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3.5 था, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यूज हमने क्या ले लिया, 2.5, 3 और 3.5 हमने ले लिया, राइट। सो हमारा हमें जो फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले, क्या मिले, 2.5 8.5, 3 11, 3.5 13.5, ये हमें क्या मिले, पॉइंट मिले, राइट। अब हमने क्या किया, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। पहला पॉइंट क्या, पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 0 2, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। सो हमने ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और वाई की वैल्यू 2 है। सेकेंड क्या है, 1 3, 1 पे एक्स की, जब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू जब क्या है, 1 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ओके। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। जब एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वाई की वैल्यू क्या है, हमारी 6 है। ये क्या, ये पॉइंट कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ओके। नाउ जब एक्स की वैल्यू क्या है, 2.5 है, तो वाई की वैल्यू क्या है, 8.5 है। 2.5 पे क्या मिली हमें, 8.5। हमने क्या किया, ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा हमें, राइट। थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ये यहाँ आना चाहिए, 2.5 यहाँ पे आएगा, राइट। तो सिमिलरली क्या हो गया, बाकी पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, ऐसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। नाउ हमने क्या कहा था कि 6 पे हमारा क्या है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, राइट। सो दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, वाई इज इक्वल टू 6 पे क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, राइट। जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की वैल्यू क्या थी, 6 थी। इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा ग्राफ क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है। मान लो दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एंड जी, दोनों ही क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। अगर दोनों एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है तो इन दोनों का जो सम होगा, जो हमें नया फंक्शन मिलेगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स जो फंक्शन मिलेगा, वो भी क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। उनका डिफरेंस जो मिलेगा वो भी क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। अगर हमने फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज के से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो हमें नया फंक्शन मिलेगा वो भी क्या रहेगा,
एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। इनका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस रहेगा। अगर हमने क्या किया, रैशनल फॉर्म में लिया, तो भी जब हमें नया फंक्शन मिलेगा रैशनल फॉर्म में करने के बाद, वो भी क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस रहेगा। गिवन कंडीशन इज कि जी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। इनका कंपोजिट फंक्शन भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ओके, नाउ कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। अगर ए कॉमा बी कोई ओपन इंटरवल है, राइट, एंड एक्स क्या करता है, इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, एंड फंक्शन जो कोई फंक्शन है जो एक्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो पूरे ए कॉमा बी जो ओपन इंटरवल था उस पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। ओके, अगर फंक्शन एफ क्या है, कंसिडर फंक्शन एफ ऑन सेमी क्लोज इंटरवल ए कमा बी, राइट। अगर ये फंक्शन एफ था, वो ओपन इंटरवल ए कमा बी पे क्या है, अगर कंटिन्यूअस है, एंड हमारा फंक्शन जो है वो राइट ऑफ ये क्या है, ए के राइट साइड में क्या है, अगर कंटिन्यूअस हो रहा है, राइट, नंबर लाइन पे जहाँ हमने ए लिखा हुआ है उसके राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, मतलब उसका राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, वो ए से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। वैसे ही अगर फंक्शन हमारा सेमी ओपन इंटरवल दिया हुआ है ए कॉमा बी, हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था, एफ जो फंक्शन था वो ओपन इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। देन फंक्शन हमारा क्या है, लेफ्ट ऑफ बी, क्या बोला मैंने इस बार, लेफ्ट ऑफ बी क्या है, कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट ऑफ बी पे भी क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो पूरा सेमी क्लोज इंटरवल जो हमारा ए कॉमा बी है उस पर भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ जो क्या है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड दो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स, अगर ये दोनों लिमिट भी अगर एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन एफ था जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, सो यहाँ हमने क्या किया है, जो हमारा कंटिन्यूटी था उसे हम फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर होके होंगे, एंड लेक्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।